Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is toxicology important MCQs पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं टॉक्सिकोलॉजी के इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आइडियल पॉइजन फॉर सुसाइड। सुसाइड के लिए जो आइडियल पॉइजन होता है वो साइनाइड होता है और होमिसाइड के लिए जो आइडियल पॉइजन है वो थेलियम है। इसके अलावा फ्लोराइड भी होता है। आइडियल तो ये है लेकिन हम इसको यूज़ ही नहीं करते। जो मोस्ट लिथल टॉक्सिन है वो बोtulinum टॉक्सिन होता है। मोस्ट कॉमनली यूज पॉइजन के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट आ जाएगा। कैथालिटिक ऑफ चॉइस के अंदर सॉर्बिटोल आ जाएगा या डिग्लूसिटोल है। लाइट डिटेक्टर के अंदर हायोसियामस नाइगर है। जो मी लाइन होती है आर्सेनिक के अंदर और थेलियम में देखने को मिलती है। बोर्टोनियन लाइन या लेड लाइन होती है। ब्लूइश ब्लैक लाइन होती है अपर जाके अंदर ड्यू टू लेड सल्फाइड ग्रैन्यूल। और जो क्लेप्टन लाइन होती है कॉपर पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। ग्रीनिश लाइन होती है अपर जाके वो ड्यू टू कॉपर सल्फाइड है। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन पॉइजन को। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइजन हमारे जो में आ गया वो है क्रॉसिस वाला। तो क्रॉसिस के अंदर आपको पता है कि H2SO4 है जो कि ऑयल ऑफ विट्रॉल होता है। प्योर एसिड कलरलेस होता है, हैवी लिक्विड होता है, कोई फ्यूम एमिट नहीं करता। ठीक है, जब इसको एयर पे एक्सपोज करते हैं स्किन की चैनिंग और ब्लैकनिंग कर देता है और ये टिश्यू को डैमेज करता है डिहाइड्रेशन के जरिए। प्राइमरी जो एक्शन है एसिड का तो उसने ग्रे वाइट नेक्रोटिक मेम्ब्रेन करवा देनी है। उसके अलावा अफेक्टेड सर्फेस की स्वेलिंग होती है। फिर उसके बाद ब्राउनिश या ब्लैक डिस्कलरेशन होती है, यानी शुरू में ग्रे वाइट नेक्रोटिक मेम्ब्रेन होती है। जो टिश्यू ब्लैक या ब्राउन क्यों होती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो चाकी वाइट टीथ होती है वो H2SO4 में देखने को मिलती है। ठीक है, जो रेडिश ब्राउन अपीयरेंस होती है ओके, यानी ब्राउनिश ब्लैक मैस होता है जिसमें ब्लड और वॉमिटिंग होती है। तो वॉमिटिंग ब्राउनिश ब्लैक होती है। ओके, जो म्यूकोसा होता है उसकी ब्लैक डिस्कलरेशन देखने को मिलती है। चॉकिंग और डिस्निया होता है। बोवल्स की कॉन्स्टिपेशन होती है। टिनसमस होता है। यूरिन स्कैंटी होता है। सप्रेस्ड होता है। आइज वाइड और संकन होती है। कोलैप्स्ड होती है। स्किन कोल्ड और क्लैमी होती है। पल्स स्लो होती है। फीबल होती है। माइंड क्लियर होता है। जो काज ऑफ डेथ है वो शॉक की वजह से हो सकती है या फिर स्पैजम ऑफ ग्लॉटिस की वजह से होती है या फिर एडीमा ऑफ ग्लॉटिस की वजह से हो सकती है। जबकि फैटल डोसेस की 10 से लेकर 25 मिलीलीटर होती है। ओके, तो जो चाकी वाइट टीथ है H2SO4 में देखने को मिलती है। रेडिश ब्राउन अपीयरेंस भी H2SO4 में देखने को मिलती है। जो ब्लॉटिंग पेपर अपीयरेंस होती है म्यूकोसा ऑफ स्टोमक की वो भी इसी की वजह से देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है तो फिर स्टोमक पूरा का पूरा क्रोडेड हो जाएगा और इस केस में कोई वॉमिटिंग देखने को नहीं मिलती। इंटेंस पेन होता है। लिप्स और एंकल श्रिवल्ड हो जाती है। ओके, जो टंग है वो शेपलेस मैस में कन्वर्ट हो जाती है। स्ट्रॉन्गेस्ट क्रॉसिव पॉइजन होता है। अगर किसी इस पॉइजन को किसी दूसरे बंदे के फेस के ऊपर फेंका जाए ताकि उसके चेहरे को बिगाड़ सके तो उसको विट्रोलेज कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड कॉमनली यूज़ किया जाता है। इस केस में जो अपीयरेंस होती है वो डिस्कलरेशन होती है और स्किन और क्लॉथिंग की ब्राउनिश या ब्लैक डिस्कलरेशन होती है। टिकल मार्क्स देखने को मिलती है। एब्सेंस ऑफ वेजिकेशन है और इसके बाद प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस होता है स्टेन के ऊपर। ओके, तो स्टेन के ऊपर आपको केमिकल सब्सटेंस देखने को मिलेगा। अगर आइस के ऊपर फेंकेंगे तो ब्लाइंडनेस वगैरह हो जाएगी। ठीक है, ओके, जबकि पोस्टमार्टम फाइंडिंग है तो लिप्स और चीक्स होती है। लिप्स है, चीक्स है, नेक है वो क्रोयन से स्टेन होती है। फिंगर्स बर्न हो जाती है। ओके, इसके अलावा जो बॉटल ओरिफिस और हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ कप ट्रिमिंग है तो उससे हम लिप्स वगैरह को वो लिप्स के ऊपर देखने को मिल सकती है। क्रोयन माउथ से थ्रोट से एंटर होती है ग्लॉटिस में जाती है, स्टोमक के अंदर जाती है और जो नेबरिंग विसरा है उसकी चेंजेस वगैरह परफोरेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये पोस्टमार्टम अपीयरेंस होती है। जो विट्रोलेज होता है, विट्रोलेज के अंदर हम क्या करते हैं कोरोसिव सब्सटेंस को फेंकते हैं ताकि किसी दूसरे बंदे को डैमेज कर सके उसके चेहरे को बिगाड़ सके। तो इसकी जो फैटल डोज ऑफ 10 से लेकर 25 मिलीलीटर होती है और जो इसका फैटल पीरियड है 12 से लेकर 24 घंटे तक इसका फैटल पीरियड होता है। ओके, जो उसका एंटीडोट है वो होता है मिल्क मैग्नीशिया होता है। यूजफुल एंटीडोट है। मॉर्फिन देती है ताकि पेन को रिलीव कर सके। आइस देती है ताकि थर्स्ट को रिलीव कर सके। इंट्रावेनस फ्लूइड होती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है ताकि इसोफेगल स्ट्रक्चर को प्रिवेंट कर सके। ट्रैकियोस्टोमी में परफॉर्म करते हैं। बर्न स्किन है उसको वाटर से वॉश करते हैं। आइस आता है, फिर आइस की में वाटर से वॉश करने के बाद 1% सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह डालते हैं और एंटीबायोटिक भी अप्लाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस या रेड सेपरेट ऑफ वाइन कहते हैं या फिर इसको इनग्रेवर एसिड भी कहते होते हैं। ठीक हो गया। ओके, ये फ्यूमिंग लिक्विड होता है जो कि येलोइश डिस्कलरेशन करवाता है और ये जिस रिएक्शन का फॉलो करता है उसको बोलते हैं ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन होता है। ठीक हो गया। इसके बाद साइनोसेप्टम की तरफ आ जाते हैं। इसकी फैटल डोज भी तकरीबन वैसे ही है। उसकी 15 से लेकर 25 थी, 10 से लेकर 25 थी। इसकी भी तकरीबन 10 से लेकर 25 या 15 से लेकर 25 वगैरह आप कह सकते हो। और इनका फैटल जो पीरियड है वो भी तकरीबन 12 से लेकर 24 घंटे में देखने को मिलता होता है। ओके, तो सेम है H2SO4 की, सेम है HNO3 की और सेम ऑक्सैलिक एसिड की भी होगा। यानी ऑक्सैलिक एसिड के अंदर जो फैटल डोज होती है 15 से लेकर 20 ग्राम होती है। इससे ज़्यादा आगे नहीं जाता। ओके, लेकिन जो फैटल पीरियड होगा ऑक्सैलिक एसिड के केस में वो 1 आवर होगा या इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता है। अच्छा, नाइट्रिक एसिड पढ़ रहे थे हम तो HNO3 क्या करता है? इसके फैटल डोज भी पढ़ लिया। इसका एंटीडोट है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियन सबका एंटीडोट होता है। मेडिकल इंपॉर्टेंस है कि विट्रोलेज होता है जो H2SO4 है या बॉडी फेसेड एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन है उसमें HNO3 प्रोटीन से रिएक्शन करता है, पिक्रिक एसिड बना लेता है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको म्यूरेटिक एसिड या सेपरेट ऑफ साल्ट वगैरह कहते हैं। कलरलेस गैस होती है। ओके, जिसका इंटेंस इरिटेटिंग ऑर्डर होती है और इस लिक्विड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ओके, जो कि
गैस का सोल्यूशन होता है वाटर के अंदर, ठीक हो गया। इस केस में कोई डिस्कलरेशन वगैरह नहीं होती और ये इफेक्टिव करोसिव वगैरह भी नहीं होता, लेस इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये वाइट पॉइजन है जो कि स्किन को स्टीन नहीं करता, लेकिन ये डार्क कपड़ों को काला कर देता है, रेडिश ब्राउन कर देता है, ठीक हो गया। तो जो इसकी फैटल डोज है तकरीबन 20 से लेकर 30 है, तो आप एक रट्टा मान लो 10 से लेकर 25 ये सब में अप्लाई कर देना। इसके अलावा इसका जो फैटल पीरियड है 18 से लेकर 30 है, लेकिन आप 12 से लेकर 24 हर एक में डाल देना इनके क्रोसिस वाले के केस में, ठीक हो गया। इसके बाद ऑक्सैलिक एसिड चलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड इंपॉर्टेंट है। ऑक्सैलिक एसिड को एसिड और शुगर कहते हैं और ऑर्गेनिक कोरोसिव एसिड है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। इसके जो साइनोसेप्टम होते हैं जो लोकल और रिमोट एक्शन दोनों की वजह से होते हैं, ओके। सीरम कैल्शियम से रिएक्शन करेगा, हाइपोकैल्सीमिया वगैरह करवा देता है। लोकल एक्शन के अंदर जीआईटी के ऊपर क्रोसिव इफेक्ट होता है, जबकि रिमोट एक्शन के अंदर इसके डिफरेंट इफेक्ट होते हैं। लाइक जीआईटी के ऊपर सोर टेस्ट है, माउथ के अंदर बर्निंग पेन होती है, थ्रोट और स्टमक के अंदर परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है। जो वॉमिटिंग होती है ब्लैकिश कॉफी ग्राउंड होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड मेंटेन होती है, पर्गिंग टेनिसनेस वगैरह हो सकती है। सीएनएस के ऊपर ये कन्वलिया नमनेस और स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन कराता है। किडनी के ऊपर नेफ्रोटॉक्सिटी है। यूरिन के अंदर ब्लड एल्ब्यूमिन और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं जो कि एनवेलप शेप होते हैं, ठीक है। तो ब्लैक स्टोमच है, ब्लैक वॉमिट है, कॉफी ग्राउंड वॉमिटस है क्योंकि एसिड हेमेटिन होता है। हाइपोकैल्सीमिया भी करवा देता है। वार्म वाटर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। वार्म वाटर जो उसका एंटीडोट होता है वो कैल्शियम प्रिपरेशन होती है, मेनली चाक होता है। 30 ग्राम ऑफ चाक वाटर के अंदर लेते हैं, या मिल्क होता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है। जो सोडा, पोटैश, अमोनिया और दूसरे अल्कली यूज नहीं करते, वार्म वाटर भी यूज नहीं करते क्योंकि इनके ऑक्सलेट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जो वार्म वाटर होता है इसकी एसिड की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता होता है। ग्लूकोज वगैरह देके पैराथायरॉइड का एक्सट्रैक्ट देते हैं, फ्लूइड देते हैं ताकि हम शो को मिनिमाइज कर सके। इसके जो टेस्ट होते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है, कैल्शियम टेस्ट है, टेस्ट और पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट होते हैं। और इसी के अंदर आपने क्रिस्टियन सेइंग पढ़नी है। क्रिस्टियन सेइंग का मतलब है कि अगर किसी बंदे ने क्रिस्टलाइन वाइट सब्सटेंस को स्वैलो कर लिया जिसका टेस्ट काफी ज्यादा एसिडिक है और टेस्ट करने के बाद वॉमिटिंग होगी या पेन इन स्टमक है, फीवर पल्स है, कोल्ड स्वेट है, कोलैप्स है और 1 घंटे में मर जाता है, तो उसका मतलब जो ऑक्सैलिक एसिड को एडमिनिस्टर कर लिया गया है। इसके बाद चलते कार्बोलिक एसिड या फिनोल की तरफ। जो कार्बोलिक एसिड या फिनोल है कलरलेस क्रिस्टलाइट सब्सटेंस होता है जिसकी बर्निंग टेस्ट है, कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक स्मेल होती है, ओके। जो गैस्ट्रिक लैवेज है हमारे कोरोसिव के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है सिवाय कार्बोलिक एसिड के। और याद करना कि कार्बोलिक एसिड के केस में वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक हो गया। और कार्बोलिक एसिड की वजह से ओक्रोनोसिस देखने को मिलती है, यानी कार्बोलिक एसिड के अंदर पिगमेंटेशन होती है कॉर्निया की। स्मोकी ग्रीन कलर कार्बोल यूरिया में देखने को मिलता है। लेदरी अपीयरेंस होती है स्टोमक की, तो वो भी कार्बोलिक एसिड में देखने को मिलती है। यानी कार्बोलिक एसिड की भी 2 एक्शन होती है, लोकल और रिमोट। लोकल के ऊपर प्रोटीन की कागुलेशन करवा देता है, लेकिन कोई ऐसा फर्म कॉम्बिनेशन नहीं बनाता। नेक्रोसिस करवा सकता है, ओके। माइल्ड कोरोसिव एनेस्थेटिक इफेक्ट भी होती है। एलिमेंट्री ट्रैक के ऊपर लिप्स या माउथ या टंग के क्रोयन करवा सकता है। चीक्स या चिन है उस पर वाइट ब्लीचिंग हो सकती है। हार्डनिंग बर्न एरियाज होते हैं। हॉट बर्निंग पेन है फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक है। स्वेलिंग और स्पीच डिफिकल्ट हो जाती है। रिमोट एक्शन के अंदर शॉक हो सकता है। जो शॉक है इसकी वजह से कोल्ड क्लाइमेट स्किन है, फीवर पल्स है, पीपल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। पिन पॉइंट पीपल हो जाती है। इस केस में भी सब नॉर्मल टेम्परेचर है, ओके। नर्वस सिस्टम के ऊपर कोमा वगैरह करवा सकता होता है, ठीक है। वो क्रोनोसिस क्या होती है? वो क्रोनोसिस का मतलब है कि जो फिनोल है बॉडी के अंदर ये पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाता है हाइड्रोक्विनोन से और पायरोकेटिकोल से, और ये सब्सटेंस लेंस की डिस्कलरेशन करवा देते हैं कैप्सूल की और कार्टिलेज की। इसको बोलते हैं वो क्रोनोसिस। इसके बाद डिटेक्शन ऑफ कार्बोलिक एसिड इन द यूरिन है। तो कार्बोलिक एसिड को देखने के लिए हम लिटिल फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं यूरिन के अंदर, तो वो यूरिन को ब्लू कर देता है। अगर यूरिन ब्लू हो जाएगा तो मतलब कार्बोलिक एसिड मौजूद है। या फिर ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ब्रोमीन वाटर के ट्राई ब्रोमोफिनोल के प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं, तो डैट मीन्स में कार्बोलिक एसिड है। इसके अलावा फैलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। अब जो कार्बोलिक एसिड है इसकी जो फैटल डोज है, इसकी फैटल डोज भी 10 से लेकर 15 ग्राम होती है, और जो फैटल पीरियड है वो 3 से लेकर 4 घंटे होता है। यानी जो ऑक्सैलिक एसिड से जैसे ही है, बस यहाँ पर 10 से लेकर 15 ग्राम आ गया है और 3 से लेकर 4 घंटे तक आ गया है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक लैवेज होगा, सॉफ्ट लिवाइन ट्यूब वगैरह देती है, 10% ग्लिसरीन वाटर है, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, ओके। इसके बाद जो उसके कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं कार्बोलिक एसिड के, वो मिलन टेस्ट है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, सोडियम नाइट्रेट टेस्ट होता है, ब्रोमीन टेस्ट होता है। लेकिन फेरिक क्लोराइड और ब्रोमीन टेस्ट को तो आपने याद रखना है। और फेरिक क्लोराइड इसमें कलर ब्लू आता है, जबकि ब्रोमीन वाटर में प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाती है, ओके। इसके बाद हम आगे चले जाते हैं। हाइड्रोसियानिक एसिड है या साइनाइड है। जो हाइड्रोसियानिक एसिड वेजिटेबल एसिड वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके जो प्योर फॉर्म है उसको प्रोसिक एसिड कहते हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से कंबाइन करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर देगा। अब इसके डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट आना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से जो स्मेल होती है वो बिटर आलमंड वाली स्मेल होती है, ओके। जो उसका एंटीडोट है वो सोडियम थायोसल्फेट होता है। किस फॉर्म में देती है? इंट्रावेनस फॉर्म में देती है, या फिर हम हाइड्रोक्सोकोबालामिन वगैरह भी दे सकते होते हैं, ओके। लाइक अगर 0.5 से लेकर 1 मिलीग्राम है तो इसके इसमें क्या होता है? फ्लशिंग होती है, रैपिड पल्स होती है, हेडेक होता है। 1 से लेकर 2.5 के अंदर स्टूपुरस, बट स्टूपुरस स्टूपुर में चला जाता है, गुनूदी तारी हो जाती है। जो कोमाटोस में 2.5 कंसंट्रेशन से ऊपर चला जाएगा, ओके, ठीक हो गया। जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग करते थे तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग के अंदर स्मेल होती है बिटर आलमंड लाइक होती है। पोस्टमार्टम लिविडिटी पिंक कलर की होती है, फ्रेश फ्रॉथ होता है माउथ से, और ब्लड शॉट आई देखने को मिलती है, पेपर डायलेटेड होता है। बिटर आलमंड स्मेल स्टोमक के अंदर में मिलेगी। म्यूकस मेम्ब्रेन जो स्टोमक की होती है तो वो पिंक कलर की होती है। ब्रेन और मेनिंजेस की कंजेशन होती है, पेटेशियल हेमरेजेस देखने को मिलते हैं, लंग्स की कंजेशन होती है, यानी एस्फिक्सिया डेथ देखने को मिलती है। इसके लिए क्या होता है? एंटीडोट किलोसाइनोड लिखा हुआ है, या फिर टेट्रा एसिमेट है। फास्फोरस की तरफ चलते हैं। फास्फोरस वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
फिर भी कर लेते हैं। फास्फोरस एक लीवर पॉइजन है। जो फास्फोरस की दो फॉर्म होती है, वाइट फास्फोरस और जो रेड फास्फोरस होता है, ठीक है। जो रेड फास्फोरस होता है ये सेफ्टी मैचेस को यूज मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि वाइट फास्फोरस पॉइजनस होता है, ये गम पाउडर या फायर वर्क्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो जो फास्फोरस होती है उसकी वजह से प्राइपिज्म होती है, प्राइपिज्म से फास्फोरस पॉइजनिंग में होती है। ऑयल और मिल्क के जो कैल्शियम प्रोडक्ट होती है, यानी ऑयल या कैल्शियम प्रोडक्ट फास्फोरस पॉइजनिंग में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, लेकिन ऑयल या मिल्क या कैल्शियम प्रोडक्ट हम लेड की पॉइजनिंग में इस्तेमाल करते हैं। गार्लिक लाइक वाटर फास्फोरस में देखने को मिलता है, इसके अलावा गार्लिक लाइक वाटर आर्सेनिक में भी है, थेलियम में भी है और ऑर्गेनोफॉस्फेट में भी है। ओके, कैरोसिन वगैरह के अंदर भी है। लुमिनस वेसिस होती है, वॉमिट होता है फास्फोरस के अंदर, फोसिस जाए ग्लासेज जा होती है, इसकी फैटल डोज फैटल पीरियड को छोड़ देती है। एंटीडोट कॉपर सल्फेट होता है। इसके अलावा जो कार्बोलिक एसिड है वहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट यूज होता है, तो कॉपर सल्फेट यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट कार्बोलिक एसिड के अंदर। अब आर्सेनिक की तरफ चलते हैं। आर्सेनिक की वजह से राइस वाटर स्टूल होती है, रेड वेलवेटी स्टोमक म्यूकोसा होता है, नटल रैश या स्किन के ऊपर मेजल्स रैश देखने को मिलती है। रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन होती है आर्सेनिक के अंदर, जो मी लाइन होती है आर्सेनिक में देखने को मिलती है, थेलियम में भी देखने को मिलती है। जो पॉइजन है वो नेल के ऊपर, हेयर के ऊपर, बोन के ऊपर डिटेक्ट कर सकती है। मार्च टेस्ट आर्सेनिक के लिए करती है। ये लो फिल्टर या एफ्रोडियाजिक एजेंट होता है। इसके अलावा आर्सेनिक पिंक ओलियंडर स्ट्राइचन, ये भी सेक्स वगैरह को बढ़ा देती है। इसके अलावा हीट स्टेबल पॉइजन कौन से आर्सेनिक और ओलियंडर होती है, जिसकी फैटल डोज इंपॉर्टेंट है। 120 से लेकर 200 मिलीग्राम होती है। नार्कोटिक फॉर्म इसको छोड़ो 2 से लेकर 3 घंटे लेती है। GIT की फॉर्म 12 से लेकर 48 घंटे। चलो ठीक है। एंटीडोट फेरस ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड है, या फिर आप एंटीडोट क्या और यूज़ कर सकते हो एंटीडोट के तौर पर कि एंटीडोट में हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ब्रिटिश एंटी ल्यूसिड कंपाउंड होता है। फेरिक ऑक्साइड तो मेनली इंपॉर्टेंट है, एंटीडोट है, जो कि फेरस आर्सेनाइड बना सकता है। इसके अलावा डिमल्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, डाइमर कैप्रोल भी अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभार पूछा जाता है कि आर्सेनिक की पॉइजनिंग में कॉलरा की पॉइजनिंग में क्या फ़र्क होता है, तो पेन एंड थ्रॉट होता है वो वॉमिटिंग से पहले होता है आर्सेनिक के अंदर, लेकिन जो कॉलरा के अंदर पेन होता है वो वॉमिटिंग के बाद होता है। वॉमिटिंग डायरिया से पहले होती है, यहाँ पे डायरिया को फॉलो करते हैं। वॉमिट के अंदर म्यूकस बाइल और स्ट्री को ब्लड होता है, जबकि कॉलरा में से वाटर ही होते हैं। स्टूल राइस वाटर होता है अर्ली स्टेज में, जबकि वो राइस वाटर थ्रू आउट होता है। अपीयरेंस आई कंजेस्टेड होती है, आई के ऊपर कंजेशन नहीं होती। जो वाइस है वो हॉर्सनेस वाइस होती है, कॉलरा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग इसके 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर न्यूट्रिशनल या GIT डिस्टर्बेंस होती है, सेकंड के अंदर कैटेड्रल स्टेज होती है, थर्ड के अंदर स्किन रैशेस स्टेज होती है, मीलाइन देखने को मिलती है, और फोर्थ स्टेज नर्वस सिस्टम की स्टेज होती है। और इसके लिए मार्श टेस्ट और मार्क्विस टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या एडवांटेजेस है होमिसाइडल यूज ऑफ आर्सेनिक के, तो इजीली अवेलेबल होता है, चीप होता है, लिथल डोज काफी स्मॉल होती है, 120 मिलीग्राम है, टेस्टलेस ऑर्डरलेस है, फूड ड्रिंक के अंदर पान के अंदर आराम से दे सकते हैं। इसके सिम्टम आधे घंटे के बाद आना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स के सफिशिएंट टाइम होता है कल्प्रेट के पास कि वो भाग जाए। एक्यूट पॉइजनिंग को कॉलरा या बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग से कंफ्यूज कर सकते हैं। जो क्रोनिक पॉइजन है उसकी वजह से डिलेड डेथ हो सकती है फ्रॉम डेबिलिटेशन, जो कि क्रोनिक डिजीज को रिजेंबल करता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि प्यूट्रीफैक्शन को डिले करता है, बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। प्यूट्रीफैक्शन के बाद भी आपको देखने को मिलेगा रेजिस्टेंट टू हीट है, और ये हेयर के अंदर, नेल के अंदर, बोन के ऊपर और स्किन के ऊपर आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एंटीमनी, आई थिंक एंटीमनी के बारे में चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। टार्टर इमेटिक होता है, जो टार्टर इमेटिक है उसकी वजह से एंटीमनी की पॉइजनिंग हो सकती है। बाकी इसके लिए जो फेटल डोज 0.2 ग्राम लिखी हुई है। मर्करी को पारा भी कहते हैं या फिर इसको क्विक सिल्वर वगैरह भी कहते हैं। इसकी वजह से सोट एंड टंग होती है, ग्रेइश वाइट म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ग्रेइश वाइट म्यूकस मेम्ब्रेन मर्करी की पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। ओके, जो मर्करी है इसका मेटालिक टेस्ट होता है, इसकी वजह से हाइट आर्गेनिज्म हो सकती है, यानी क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग है। हेटर शेक ट्रैमर है, मर्क्यूरियल एरिथिज्म होती है। फेटल डोज के अंदर 1 से लेकर 2 ग्राम होती है, और आर्सेनिक के अंदर 120 से लेकर 200 मिलीग्राम पड़ा था, लेकिन इसकी 1 से लेकर 2 ग्राम है। फेटल पीरियड 3 से लेकर 5 दिन होता है। इसका जो एंटीडोट है, जो एंटीडोट है इसका क्या है, वो एंटीडोट होता है इसमें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि एगल्ब्यूमिन है, ठीक है। एगल्ब्यूमिन इसका एंटीडोट होता है। जो क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग वो इंपॉर्टेंट है, लाइक क्रॉनिक मर्करी पॉइजनिंग में गम लाइनिंग होती है, लाइक ब्लू ब्लैक लाइन होती है गम्स के ऊपर, जो कि लेड लाइन में भी बनती है। मेटालिक टेस्ट होता है, स्लाइवेशन बढ़ जाती है, लूजनिंग ऑफ टीथ है, जिंजवाइटिस है। मर्क्यूरियल लेंटिस होता है, यानी डिसलोकेशन ऑफ लेंस ऑफ आई होती है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ मर्करी है। एरिथिज्म है, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। शाइनेस है, इरिटेबिलिटी है, लॉस ऑफ मेमोरी, इंसोम्निया वगैरह देखने को मिलता है। मिरर इंडस्ट्री में काम करने वालों को ये होता है। इसके बाद मर्क्यूरियल ट्रैमर है, जिसको हेटर शाइक ट्रैमर कहते हैं, क्योंकि हैट इंडस्ट्री के अंदर ट्रैमर काफी ज्यादा कॉमन होते हैं। कोर्स इंटेंशनल ट्रैमर होते हैं, जो कि वॉलंटरी मूवमेंट में काफी ज्यादा सीवियर हो जाते हैं। हैंड्स को, आर्म्स को, टंग को, लेग्स को इन्वॉल्व करते हैं। नेफ्राइटिस भी हो सकता है, स्किन की इरिटेशन या अबॉर्शन वगैरह भी हो सकते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं लेड की तरफ। लेड को शीशा या फिर सिंदूर वगैरह भी कहते हैं। ओके, तो जो लेड पॉइजनिंग है उसको प्लम्बिज्म, क्रोनिक लेड पॉइजनिंग को प्लम्बिज्म या सेटर्निज्म वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। अब सारे जो पॉइजन है उनके एक्यूट पॉइजनिंग में डायरिया होता है, लेकिन लेड वाहिद है जिसकी कॉन्स्टिपेशन होती है एक्यूट पॉइजनिंग में। अब लेड के जो साइनोसेप्टम है उसमें क्या होता है कि लेड एन्सेफेलोपैथी है, एलिमेंटरी ट्रैक के ऊपर कॉलिक की पेन देखने को मिलता है। क्रोनिक के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फेशियल पैलर है, एनीमिया विद द पंक्चुएट बेसोफिलिया है, लेड लाइन होती है। ओके, इसके अलावा कॉलिक या कॉन्स्टिपेशन है, पैरालिसिस है, एन्सेफेलोपैथी होती है, रीनोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। ओके,
अब जो पहला है फेशियल पैरल वेजोस्पाज्म की वजह से होता है, स्पेसिफिकली अराउंड द माउथ, अनीमिया विद पंक्चुएटेड बेसोफिलिया। तो इसमें हाइपोक्रोमिक अनीमिया होता है, पॉलीक्रोमेजिया देखने को मिलता है। पॉलीक्रोमेजिया का मतलब है मल्टीपल कलर को अटेन करना, ठीक है। पंक्चुएटेड बेसोफिलिया का मतलब है कि स्मॉल पिन हेड लाइक डार्क ब्लू कलर्ड स्पॉट होती है आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि पोरफायरिन का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है। लेड लाइन क्या होती है, ब्लूइश ब्लैक लाइन होती है गम के ऊपर, स्पेसिफिकली जहाँ पे टीथ का जंक्शन होता है, ठीक है, जहाँ गम्स का और टीथ का जंक्शन होता है, तो वहाँ पे लेड सल्फाइड की ग्रैन्युल जमा होना शुरू हो जाती है। अभी होता ही इस वजह से, क्योंकि सर्कुलेटिंग लेड और हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, वो रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। कॉलिक है और कॉन्स्टिपेशन है, यानी इंटेस्टाइन के यूरेटर के ब्लड वेसल के मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है, ट्राई बैली एक्ट की। इसके बाद हम चलते हैं आगे, पैरालिसिस है। पैरालिसिस के अंदर ग्रेजुअल या सॉफ्टनिंग, ग्रेजुअल या सडन पैरालिसिस होती है एक्सटेंसिव मसल ऑफ वेस्ट की, जिसको हम कहते हैं रिस्ट ड्रॉप या पेरिनियल मसल के पैरालिसिस होगा तो फिर फुट ड्रॉप वगैरह हो जाएगा। इसके बाद है कि एंसेफेलोपैथी या लेड एंसेफेलोपैथी टेट्राथाइलाइड में देखने को मिलती है। इसमें कन्वर्जन है, प्रोग्रेसिव मेंटल डिटोरिएशन होती है, ऑप्टिक एट्रोफी देखने को मिलती है। रीनोवैस्कुलर के अंदर वैस्कुलर कंस्ट्रक्शन हो सकती है, हाइपरटेंशन है, आर्ट्रियोलर डिजनरेशन देखने को मिल सकती है, नेफ्राइटिस भी हो सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिस्मेनोरिया है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, मेनोरिया है, मेनोरेजिया है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। जनरल सिम्टम के अंदर वीकनेस, एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया, विटालिक टेस्ट है, फुल ब्रेथ है, वर्टिगो है, हेडेक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। डायग्नोसिस किस तरह से करने के लिए वाटर के अंदर देखते हैं, यानी जो क्लिनिकली तो आप कॉलिक पेन को देखते हैं, ब्लू ब्लैक लाइन गम्स के ऊपर पैरालिसिस और एंसेफेलोपैथी होती है, जो कि क्लिनिकल देखते हैं। लेबोरेटरी बेसिस के ऊपर 200 पंक्चुएटेड बेसोफिलिया पर क्यूबिक मिलीमीटर से ज़्यादा मिल जाए, या 0.25 मिलीग्राम ऑफ लेड पर लीटर ऑफ यूरिन, या फिर यूरिन के अंदर पोरफायरिन हो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो एक्सरे है, एक्सरे के ऊपर ट्रांसवर्स ओपैक बैंड्स होते हैं ऑन द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, या टेट्राथाइल लेड की पॉइजनिंग में लिवर एब्नॉर्मल ओपैक हो जाता है, तो ये डायग्नोसिस होती है क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग के। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाती है बार बार। इसके बाद जो वर्टोनियन लाइन होती है, लेड लाइन होती है, ब्लूइश ब्लैक लाइन होती है अपर जाके अंदर। फैटल डोज इसकी 20 ग्राम होती है, सबसे ज़्यादा इसकी है फैटल डोज 20 ग्राम होती है, ओके ठीक है, वो भी लेड एसीटेट की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो फैटल पीरियड है वो सेकंड से लेकर थर्ड डे में देखने को मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं कॉपर की तरफ। कॉपर को तांबा करते हैं, कॉपर की वजह से क्लैप्टर लाइन होती है, क्लैप्टर लाइन कॉपर की पॉइजनिंग भी होती है। ग्रीनिश लाइन अपर जाके पर होती है ड्यू टू कॉपर सल्फाइड पॉइजनिंग है। टाइलिज्म लिखा हुआ है, टाइलिज्म या साइलिज्म है, तो ये भी आपको कॉपर में देखने को मिलता है। इसका मतलब है इंक्रीज कॉपियस सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। वैसे कॉपियस सिक्रेशन ऑफ सलाइवा तो उसके अंदर भी था, अभी हमने पढ़ा था कि मरकरी के अंदर भी कॉपियस सिक्रेशन होती है, सियाल यूरिया वगैरह देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ग्रीनिश ब्लू फ्रॉथ होता है, ओके। जो डायग्नोस्टिक पोस्टमार्टम साइन होता है कॉपर के केस में, वो ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है गैस्ट्रिक म्यूकोजा की, जो म्यूकस मेम्ब्रेन कंजेस्टेड होती है, इन्फ्लेम्ड होती है और पैचेस की फॉर्म में इरोट हो जाती है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आगे है एरगट है। थीलियम को लिखना ही भूल गए। थीलियम की वजह से एक बार गिर जाती है, ग्रोथ और सेक्सुअल डेवलपमेंट इनहिबिट हो जाती है, पेरिफेरल न्यूराइटिस है, ट्रांसवर्स मी लाइन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एरगट है। एरगट मदर ऑफ फ्लाई है, फॉर्मिकेशन होती है एरगट की वजह से, लाइक सेंसेशन लाइक के इंसेक्ट ट्रैवल कर रहे हैं, क्रीप कर रहे हैं। इसके बाद स्नेक विनम है। स्नेक विनम वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो स्नेक विनम होती है आपको पता है कि 3 कैटेगरी की होती है, न्यूरोटॉक्सिक है, वेस्कुलोटॉक्सिक, वाइपर या मायोटॉक्सिक होते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिक में कोबरा किंग, कोबरा क्रेट और कोरल आती है। वेस्कुलोटॉक्सिक के अंदर पिट वाइपर, नॉन पिट वाइपर, रसल वाइपर और सास खेल वाइपर आती है। मायोटॉक्सिक के अंदर ट्रोसी, स्नेक और सी क्रेट वगैरह आना शुरू हो जाती है। फिर इनकी एनाटमी को आपने याद नहीं करना होता, ओके। इसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि जो अच्छा यहाँ पे लिखा है कि वाइपर्स के पास वर्टिकल प्यूपल होती है, चलो ये देख लो। कोबरा के पास राउंडेड प्यूपल होते हैं। जो वाइपर्स होते हैं वो ओवर वीपी पैरस होते हैं, जो कोबरा होते हैं वो ओवी पैरस होते हैं। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी? जो लैपेट्स होती है उनका हेड का जो सेम वेट होता है जितनी उनकी नेक होती है। प्यूपल राउंडेड होती है, फैंग्स शॉर्ट फिक्स्ड और ग्रूव्ड होते हैं। वाइपर्स जो पिटलेस वाइपर ज़्यादा डेंजरस होती है, हेड ट्रायंगुलर होता है और वाइडर देन नेक होता है। जो स्नेक विनोम है ये टॉक्सिक स्लाइवा होता है, इसके पैरोटाइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। इसमें फिब्रिनोलाइसिन है, प्रोटियोलाइसिन होता है, ओके। न्यूरोटॉक्सिन होता है, न्यूरोटॉक्सिन लैपेट्स में होता है, कोलिनेस्टर्स भी लैपेट्स में होते हैं। हीमोलाइसिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन वाइपर्स के अंदर होती है। ग्लूटिनिन, कार्डियोटॉक्सिन और हाइलोयूरिनिडेस होती है। जो पॉइजनस स्नेक है इसमें न्यूरोटॉक्सिक और वेस्कुलोटॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों होती है। जो स्नेक विनोम है जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होता, दैट इज वाई के ठीक है। तो अगर माउस से सक करेंगे तो कोई ऐसा कोई क्लिनिकल सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पे फैटल डोज वगैरह लिखी हुई है, तो जो फैटल डोज लिखी हुई है यहाँ पर तो क्रेट के केस में 4 मिलीग्राम होती है, ओके। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कोबरा में 16 लिखी हुई है, चलो देख लो फिर भी इसको। इसके बाद नेक्स्ट है ओपीएम, हीरोइन, मॉर्फिन है। तो जो ओपीएम, हीरोइन, मॉर्फिन होती है अब इनके पढ़े थे। यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक में क्या फ़र्क होता है। तो जो पॉइजनस स्नेक है उनके जो रिलेटिवली जो बैरी स्केल है वो लार्ज होती है, लेकिन हेड के स्केल और टेल कॉम्प्रेस्ड होती है।
फैंग्स लॉन्ग और कैनलाइज होती है। बाइट मार्क्स के ऊपर 2 फैंग मार्क्स होती है, ट्रायंगुलर हेड होता है और इनके प्यूपल वर्टिकल होते हैं। इसके बाद ओपीएम, हीरोइन और मॉर्फिन है। अच्छा, कैंथराइट या स्पेनिश फ्लाई है, उसकी वजह से क्या होता है, कैंथराइट या स्पेनिश फ्लाई की वजह से क्या होता है, आपको ब्लिस्टर देखने को मिलती है माउथ के ऊपर। ओके, और इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ ब्लड है, यानी जो ब्लड स्टेन है वो यूरिन के अंदर पास होना शुरू हो जाता है, उसको स्ट्रैंगुली कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मैकेनिकल इरिटेंट में, पाउडर क्लास है जिसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद ओपीएम, हीरोइन और मॉर्फिन है। जो ओपीएम, हीरोइन, मॉर्फिन होती है, यहाँ पर ओपीएम की रॉ फ्लैश लाइक स्मेल होती है। जो ओपीएम और पॉपी प्लांट से बिलोंग करता है, जो ओपीएम के लिए मार्क्विस टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं उसकी डायग्नोसिस के लिए। ओके, तो डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, मार्क्विस टेस्ट यूज़ करते हैं। जो ओपीएम है उसको अफीम भी कहते हैं। ये वाइट पॉपी प्लांट के अनराइप कैप्सूल से मिलती है। ओके, जो ओपीएम का सीड है जिसको खशखास कहते हैं, उसमें कोई ओपीएम नहीं होता। जो क्रूड ओपीएम है वो डार्क ब्राउन होता है जब फ्रेश होता है, लेकिन जब स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर वो काला होना शुरू हो जाता है। ओपीएम की जो पॉइजनिंग है 3 स्टेज होती है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ स्टिपर, स्टेज ऑफ नार्कोसिस है। और इसके 200 मिलीग्राम ओपीएम इसकी फेटल डोज होती है। ठीक हो गया। ओके, जबकि फेटल पीरियड 45 मिनट्स होते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो ब्राउन शुगर को हम हीरोइन वगैरह कहते हैं। ओके, जो ओपीएम या मॉर्फिन है उसके 2 ग्रुप होते हैं, फिनेंथ्रीन ग्रुप और आइसोक्विनोलोन ग्रुप। तो फिनेंथ्रीन ग्रुप है वो नार्कोटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, जबकि आइसोक्विनोलोन ग्रुप माइल्ड एनाल्जेसिक एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसमें पेपावेरिन और निकोटीन है, जबकि फिनेंथ्रीन के अंदर क्या आते हैं, मॉर्फिन है, कोडीन है, थीबेन है और इसके अलावा डायोनिन है और हीरोइन वगैरह आना शुरू हो जाती है। ओके, जो स्वीट शुगर है, ब्राउन शुगर है, उसको हीरोइन कहते हैं। जो हीरोइन है वो ओपीएम है, ना कि कैनाबिस इंडिका होती है। हीरोइन जो लंग्स के अंदर तो ओपीएम पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। ओपीएम इन्फेंटिसाइड इन एबॉर्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके खास इसके जो स्पेशलाइज पॉइजनिंग के अंदर पिन पॉइंट पीपल देखने को मिलती है और इसके अलावा ऑर्गेनोफॉस्फेट में भी पिन पॉइंट पीपल होती है। शिन स्टॉक्स ब्रीथिंग ओपीएम के अंदर बारबिचुलेट के अंदर देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी फेलियर पैटर्न आपको देखने को मिलता है। जो फैटल डोज होती है 200 मिलीग्राम है और 9 से लेकर 12 आवर तक या 45 मिनट तक तो उसका है, लेकिन 9 से लेकर 12 आवर तक यूजुअल पीरियड होता है। इसके बाद क्लोरल हाइड्रेट है। क्लोरल हाइड्रेट पियर लाइक ऑर्डर होती है। इसकी ड्राई वाइन है। ओके, ड्राई वाइन मिकी फिन नॉक आउट ड्रॉप है, पता नहीं कितना अजीब नाम लिखा हुआ है इसका नाम। ओके, तो ये सारे यानी ड्राई वाइन है, मिकी फिन है और नॉक आउट, ये सारे ड्रॉप्स किसके लिए अप्लाई होते हैं, क्लोरल हाइड्रेट की होती है। हाई फैटी डिजनरेशन होती है, यानी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, फैट बॉडी होती है, तो क्लोरल हाइड्रेट में देखने को मिलती है। बॉडी की डेथ के बाद फौरन डिटोरिएट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो एंटीडोट है उसका वार्म वाटर विद द अल्कलीज वगैरह होती है। इसके बाद है जो बारबिचुलेट है। बारबिचुलेट के अंदर ब्लिस्टर या बुलस लियन देखने को मिलती है बारबिचुलेट की पॉइजनिंग के अंदर। स्कैंडिवन मेथड होता है इसके ट्रीटमेंट का। शीन स्टॉक्स ब्रीथिंग ओपीएम में बारबिचुलेट में देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी फेलियर पैटर्न होता है। हीमोडायलिसिस करते हैं लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुलेट के अंदर, हीमोपरफोरियर शॉर्ट या इंटरमीडिएट के अंदर हम करते हैं। ठीक है। ओके, फोर्स अल्कलाइन डायूरिसिस वगैरह भी करते हैं। जो हीमोडायलिसिस दोबारा बता लेता हूँ, ये आप करते हो लॉन्ग एक्टिंग के अंदर, जबकि हीमोपरफियन शॉर्ट और इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर करते हो। और ऑर्गेनोफॉस्फेट को फार्मा पॉइजन भी कहते हैं, ऑक्यूपेशन पॉइजन है। गार्लिक लाइक वाटर या केरोसिन लाइक वाटर देखने को मिलती है ऑर्गेनोफॉस्फेट में या फास्फोरस में देखने को मिलती है। पिन पॉइंट पीपल ओपीएम और ऑर्गेनोफॉस्फेट में होता है। परगेटिव लैक्सेटिव होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, सीओडी है यानी कैनाबिस इंडिका, धतूरा और ऑर्गेनोफॉस्फेट होती है। इसकी जो फेटल डोज होती है अल्काइल और एराइल फॉस्फेट की, तो फेटल डोज यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, तो आप इसको किताब से वेरीफाई कर लेते हैं कि फैटल डोज कितनी है ऑर्गेनोफॉस्फेट की। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो फैटल डोज होती है आई थिंक जो TEFPPF 1 मिलीग्राम है। मैलाथियोन का 1 ग्राम होता है। मैलाथियोन का 80 मिलीग्राम पर इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस होता है। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल में जो एथेनॉल होता है वो मेथनॉल या थाइलिन ग्लाइकोल के एंटीडोट का काम करता है। अल्कोहलिक कोमा को दूसरे कोमा से डिफरेंशिएट कर देती है, बाई मैकवन साइन है। ओके, और अल्कोहल का डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सॉरी। इसके बाद जो डिमिनस ऑफ वेन है उसको अल्कोहलिक एम्ब्लायोपिया कहते हैं। सैचुरेनाइड पाल्सी अल्कोहल के एक्यूट पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। जो इसोफेगस का टेयर होता है क्रॉनिक अल्कोहल पॉइजनिंग में, तो उसको मिलोरी वाइस ट्यूबर कहते हैं। ओके, कहते हैं आर्सेनिक और ऑक्सैलिक एसिड की पॉइजनिंग में कोई अल्कली नहीं देना। इसके बाद नेक्स्ट मर्करी नेफ्रोटॉक्सिक है, डिलेड डेथ देखने को मिलती है यूरीमिया की वजह से। अच्छा, अल्कोहल का बता रहे हैं। अल्कोहल के लिए जो एंटीडोट होता है थायमिन एक्यूट पॉइजनिंग में देते हैं। राइगर मोटिव बहुत ऐसे से स्टार्ट होती है और कैफिक रोनी सिंड्रोम देखने को मिलता है। एडीमा ऑफ लैरिंग्स है। दतूरा को थोड़ा एप्पल भी कहते हैं। रोड पॉइजन है, रेलवे ट्रैक पॉइजन है। दतूरा की पॉइजनिंग को स्ट्रेमोनियम भी कहते हैं। जो सेचुरिनिज्म है ब्लड पॉइजनिंग को कहते हैं। एंटीकोलिनर्जिक पॉइजन को दतूरा कहते हैं। ओके, फैटल डोज की होती है 60 मिलीग्राम होती है। एंटीडोट फाइसिस्टिक भी नामेड टेस्ट करते हैं। एट्रोपा बेलाडोना को डेडली नाइट शेड भी कहते हैं। दतूरा जैसी पॉइजनिंग होती है उसकी भी। कैनाबिस इंडिका जो कैनाबिस होती है ये ओलियो रेजिन्स होती है, अल्कोलाइट नहीं होते। जो ऑर्डर ऑफ कैनाबिस इंडिका द कंसंट्रेशन है सबसे ज़्यादा चर्च में होते हैं, फिर मैरिजुना, फिर गंजा, माजून और फिर भंग है। यानी भंग है, फिर माजून है, फिर गंजा है, फिर मैरिजुना है, फिर चर्च आते हैं, तो उसका शीश कहते हैं। भंग के अंदर 15% हम कह सकते हैं। गंजा के अंदर कितनी होती है, 25% होती है। चर्च के अंदर 25 से लेकर 40% होती है, मैक्सिमम होती है। डे ड्रीमिंग गंजा की वजह से होती है। ओके, प्लेयर फीलिंग को मैरिजुना कहते हैं। रना मोक कैनाबिस इंडिका में होता है। ए मोटिवेशनल सिंड्रोम क्रॉनिक कैनाबिस पॉइजनिंग में देखने को मिलती है। एंटीडोट हैलोपेरिडोल होता है साइकोसिस के लिए। कोकेन को व्हाइट लेडी कहते हैं या कोकेन को कहते हैं।
को कहते हैं हेलोसिनेशन वगैरह देखने को मिलती है, फॉर्मिकेशन होती है। ओके, और इसकी जो फेडरल डोज है वो कोकेन की 1 ग्राम होती है। इंट्रावेनस रूट से दोगे तो 30 मिलीग्राम वगैरह हो सकती है। स्ट्राइचिन के जो पॉइजनिंग और टेटनस को रिजेंबल करती है। जो स्ट्राइचिन उसको नेक्स्ट मोमिक है, कुचिलिया भी कहते हैं। स्ट्राइचिन इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देती है। ऑफिस टोनस के राइजर सर्टोनिक का सिप्टम आना शुरू हो जाती है। 15 से लेकर 30 मिलीग्राम इसकी टॉक्सिक डोज है। फेटल पीरियड से लेकर 2 घंटे होते हैं। एमएसएस कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। गैस्ट्रिक लैवेज भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ओके, जो स्ट्राइचिन है प्यूरिफिकेशन को रेजिस्ट करती है। और इसके अलावा फ्लोरेटाजिक होती है। फ्लोरेटाजिक में आर्सेनिक, कैपिंग, कोलिएंडर और स्टैचिन आती है। सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ा देती है। क्लोरोफॉर्म किसी काम का नहीं है। ओलियंडर भी किसी काम का नहीं है। एकोनाइट को देख लेते हैं। मीठा जार या मीठा बश होता है, जो येलो ओलियंडर है उसको लक्की नाइट कहती है। मीठा जार या मीठा बश है, आइडियल होमिसाइडल एजेंट है, लेकिन रियली यूज किया जाता है। थेलियम ज़्यादा यूज किया जाता है। एरो पॉइजन है। फेडरल डोज इसकी 250 मिलीग्राम होती है। निकोटीन को छोड़ दो, कार्बन मोनोक्साइड की तरफ आ जाओ। कार्बन मोनोक्साइड 250 टाइम मोर एफिनिटी होती है फॉर द हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। चेरी रेड म्यूकुला देखने को मिलता है। बुलियन लेगियन होती है, जो बुलियन लेगियन होती है बारबेक्यू में भी देखने को मिलती है। 50 से लेकर 60% के। फेडरल डोज 50 से लेकर 70% होती है सैचुरेशन। किनिकल टेस्ट करती है, टेनिक एसिड टेस्ट करती है और होप सीलर टेस्ट करती है कार्बन मोनोक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर। तो जल्दी जल्दी हमने इसको कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आएगा तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे लिंक दिया है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो।